मां नर्मदा के जिलेरी घाट स्थित तट पर मौजूद कुशावर्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के महामृत्युंजय जाप एवं अभिषेक का कार्यक्रम निरंतर जारी है। पुरुषोत्तम मास में आयोजित इस कार्यक्रम का फल जो है कई गुना मिलता है। ऐसे भगवान की भक्ति के कार्यक्रमों में लीन भक्तों को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मैया के उत्तर तट पर पुरुषोत्तम मास पर भगवान की आराधना, अभिषेक, पूजन, ग्रहों का जप तप, महामृत्युंजय अनुष्ठान विप्रों के द्वारा यहाँ पर चल रहा है। कुशावर्तेश्वर महादेव एक भगवान स्वयं सिद्ध है। 500 वर्ष पुराना मंदिर है, पहले भी बताया गया है। और मीडिया के माध्यम से मीडिया में हमारे तिवारी जी, जिनका नाम ही बहुत सुंदर है, दीपक तिवारी, मतलब जहां प्रकाश है वहां सब कुछ है। आज का भारत इनका न्यूज चैनल है। टेलीविजन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बहुत ही सुंदर है। पूरे देश देशांतर में जाते हैं। कल भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से पशुपतिनाथ जी जा रहे हैं। उनका आधा भाग केदारनाथ पे है, आधा पशुपतिनाथ पे, वहां दर्शन भी। और इसी प्रकार टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको बताएंगे। इनका चैनल भी भगवान से प्रार्थना करते खूब आगे बढ़े और हमको भी इसके माध्यम से सबके साथ पहुंच रहे हैं। हम भी बताते हैं कि इस मास में किया हुआ इसका फल अनंत गुना होता है। भगवान की खूब आराधना करना चाहिए, क्योंकि आचार हीनम न पुनन्ति वेदः, आचार विचार को समझते हुए करना चाहिए। पिता 10 गुना मातु, पिता से 10 गुना माँ होती है। 9 महीना गर्भ में रखती माँ, उसके बाद 10वें महीने में जन्म होता बच्चे का। जैसे प्रसव के समय में मृत्यु के समान कष्ट की प्राप्ति होती है। माँ जैसा पुत्र को बना ले, संस्कार दे दे, उसी प्रकार से हमारा जीवन बनता है। जैसे खेती होती है और बीज बोया जाता है, इसी प्रकार से खेती माँ होती है, बीज पिता होता है। माता पिता का आशीर्वाद ठीक ढंग से हो तो वहां सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। और जहां सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वो हमको भगवान से जोड़ देता है। और भगवान से जहां जोड़ देते हैं तो वहां हमको मुक्ति का साधन मिल जाता है। भोगान भुक्तान भक्तवान सर्वान, भगवान की भक्ति से भोग मिलता है। और भोगान भक्तवान सर्वान, सब कुछ भगवान प्रदान कर देते हैं जो भगवान के अनुकूल हो। और सब कुछ पाते हुए हम अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की विशेष कृपा। पुरुषोत्तम मास में भगवान की खूब आराधना करना चाहिए। यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जब तक आराधना चल रही है। हमारे शहर से महेश भैया हैं, जो शहर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। हमारे सुशील महाराज जी, डॉक्टर राम स्वरूप जी, अंशु महाराज, डॉक्टर अजय महाराज जी, सबके माध्यम से अनुष्ठान चल रहा है। और भगवती का तट, दोनों तटों में आज भी ऋषि महात्मा हैं। अदृश्य रूप से दिव्यम ददामि ते चक्षु, उस प्रकार का चक्षु हो, पावर हो तो हमको दर्शन मिलते हैं। और भगवती ने हमको दर्शन दी है। 2 बार परिक्रमा करने गए हैं, अमरकंटक का पूरा सीन हमको सपने में देखा है। दूसरी बार ग्वारी घाट से किए हैं तो यहाँ से नाव से इस बार पार हो रहे हैं, बीच में माँ लगे दिख रही है। दोनों तट पावरफुल है। आज भी यहाँ पर राम जी, कृष्ण जी, हनुमत तीर्थ, सारे तीर्थ हैं। तपस्थली, यहाँ तपस्या ही किया जाता है माँ के तट में। हम जब तपस्या करते हैं तो मैया हमको गंगा तट में भेजती है। गंगा तट मोक्ष का द्वार है। यहाँ हम थोड़ा भी करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हमारा माता जी का आशीर्वाद हमको। माँ एक भोलेनाथ की आराधना करती थी। हम सिवनी जिला के ग्वारी गांव रैयतबाड़ी में रहते थे। तो हमारी माँ लोटा में जल के द्वारा बोलती थी, जाओ शंकर जी को चढ़ाओ। शाम को आरती करवाती थी ओम जय जगदीश हरे की, दीपक जलाते थे। तो माँ का ही आशीर्वाद मिला है। उसके बाद 8वीं के बाद हम यहाँ गुरुकुल में आ गए।
भाई बहन सबका आशीर्वाद रहा और यहाँ से कुछ समय के लिए वृंदावन बनारस पुनः यहाँ भगवती ने हमको विराजमान करती है। शिव शक्ति धाम 5 मंजिल यज्ञशाला, गौशाला, गुरुकुल, परिक्रमावासी भोजन का, धर्मरथ की भी व्यवस्था है, हनुमान जी की सेवा, चना केला, सब कुछ चल रहा है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने रास्ते धर्म के अनुकूल चले। जो भी आएंगे वो अपने आप रास्ते से अलग हो जाएंगे। भगवान उनको ब्राह्मण न दीन हीनम न पलायध्वम, न दीन हो हीन हो न भागो, सामने चलते जाओ। धर्म के में कोई भी सामने आ रहा उसको अलग करो। एक हाथ में ब्राह्मण के शस्त्र होते हैं, दूसरे हाथ में शस्त्र होते हैं। अगर शास्त्र से काम नहीं बन रहा है, सटम साट्यम समाचरे, वहां पर शस्त्र उठा लो, उसको प्रहार कर दो। रास्ता भाई कितने राक्षस आते थे पहले, यज्ञ करते थे, पूजन करते थे, वहां पर परेशान करते थे, परंतु वहां पर भगवान आकर रक्षा करते थे। वहां पर अगर आप सही धर्म में चल रहे हैं, भगवान रक्षा करेंगे, क्योंकि कोई भी बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अगर जो रास्ता धर्म के अनुकूल चल रहा है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान की खूब कृपा होती है। जी महाराज। इसी के साथ में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वहां पशुपतिनाथ जी से भी हमारे लिए प्रार्थना करना, भगवान की हमारा जग अच्छा हो। गौ ब्राह्मण संत देवता की सेवा करें, क्योंकि ये मूल है। इनकी सेवा करेंगे तभी माता पिता बहन भाई परिवार को समझेंगे। अगर गौ ब्राह्मण संत देवता को नहीं मानेंगे, वो संसार को नहीं मान सकते, माता पिता को नहीं मान सकते, परिवार को नहीं मान सकते, संसार को नहीं संभाल सकते। इनके भी हम कुछ कर ही नहीं सकते। धन माया हो सकता है, परंतु मोक्ष नहीं मिलता, सुख शांति नहीं मिल सकती। सबसे पहले गौ की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, संत देवताओं की रक्षा और भगवान की रक्षा हो, तब देश की रक्षा होगी।